अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। विफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया और साथ ही इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मंदरजात पर तफसीली गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक विफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी दी और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह नामजद किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि विफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दी, जिसके तहत इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। TORs में ये भी शामिल है कि इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलविस था। कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जांच करने का इख्तियार होगा। एलामिया के मुताबिक कमीशन तहकीक करके हकायक की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज करेगा। एलामिया में कहा गया है कि काबीना ने 6 जजेस के खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया और कहा कि दस्तूर पाकिस्तान में तय करदा 3 रियासती अदारों में अख्तियारात की तकसीम के उसूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। विफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत की तहकीकात के लिए साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन की बनाने की मंजूरी दी है। इसके अलावा विफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दी। TORs के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन तयन करेगा कि ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं, क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलविस था। TORs के मुताबिक कमीशन तहकीक करके हकायक की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज करेगा और कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जांच करने का अख्तियार होगा। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा है कि हुकूमत ने एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह के तौर पर जस्टिस रिटायर तसद्दुक जिलानी के नाम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुशावरत के बाद इंक्वायरी कमीशन की तश्कील को चैलेंज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में डोर फिरने से 2 अफराद के जख्मी होने के वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक लाहौर में 28 साल अदनान और एक नामालूम मोटरसाइकिल सवार पतंग की डोर गर्दन पर फिरने के बायस जख्मी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। दोनों की हालत को डॉक्टर्स ने खतरे से बाहर करार दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब की और कहा कि सख्त अहकामात के बावजूद पतंगबाजी और डोर फिरने के वाक़यात पर तशवीश है। पतंगबाजी के खूनी खेल को खत्म करेंगे। शहरी कानून नाफिज करने वाले इदारों की पतंगबाजी के खात्मे में मुआवनत करें। वज़ीर आला ने शहरियों से अपील की कि वो जिम्मेदारी निभाते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें और पतंगबाजी के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबल मुंतखब कर लिए गए, जबकि बाकी 30 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन खतरात से दो चार है। सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ न लेने पर बदस्तूर बजिद है। इलेक्शन कमीशन पहले ही तंबीह कर चुका है कि अगर अरकान को हल्फ न दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। सूबाई हुकूमत इस मामले पर पीर को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11, पंजाब की 5 और विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। बैलेट पेपर की तबात और रिटर्निंग अफसरान को इलेक्शन मुआद की तरसील का काम मुकम्मल हो गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।